वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे व्हाइट वॉडका का रिव्यू। दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है ये अभी कमाल कर रहा है, चारों तरफ इसका एक अलग सा क्रेज है और देखा गया है कि यूथ क्राउड में ये अलग ही जगह बना चुका है। क्यों, कैसे? रिकमेंड किया जाता है कि ये व्हिस्की हमेशा चिल्ड करके पीने के लिए। हालांकि ये शायद व्हिस्की इंडस्ट्री में बहुत कम है कि डायरेक्ट बॉटल को फ्रीजर में डाला जाएगा और उसके बाद उसको पिया जाएगा। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट शायद व्हाइट वॉडका आपके सामने लाया है, बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको अगर चिल्ड कर लेता हूँ तो बॉटल का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो अलग हो जाता है। ये जो लोगो है स्टार्टिंग मैन का, ये भी देखिए अलग हो चुका है और उसके साथ काफ़ी चेंजेस भी किया गया है। और ये यूनिक क्यों है, ये यूथ में इतना पॉपुलर क्यों है, इसका कारण मैं आपको बताऊंगा, इसका टेस्ट मैं बताऊंगा और इसमें क्या ब्लेंड है वो भी मैं बताऊंगा और कुछ खोजेंगे यूनिक चीज़ जो इसको अलग कर चुका है वर्ल्ड में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं जॉनी वॉकर व्हाइट वॉडका का रिव्यू। वेलकम बैक फ्रेंड्स। व्हाइट वॉडका जो है ये व्हिस्की इंस्पायर्ड बाय गेम ऑफ थ्रोन्स, एक सीरीज था HBO का जहां से ये इंस्पायर होके इस व्हिस्की को बनाया गया है। और इसका ओवरऑल अगर डिजाइन देखें तो ये बॉटल जो है पूरा आइस का टुकड़ा है ना। इसका डिजाइन देखिए कितना सुंदर आइस का टुकड़ा जैसा लग रहा है। और ये व्हिस्की ठंडा पीने का रिकमेंड किया जाता है, यानी चिल्ड। अब मैं पी चुका हूं, मैं चिल्ड करके पी चुका हूं और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि चिल्ड पीने के बाद मुझे कैसा लगा। और मैं आज वार्म भी पीऊंगा आपके सामने, क्योंकि ये बॉटल फिलहाल तो वार्म है, ये चिल्ड नहीं है। और वो भी मैं शेयर करूंगा इसका टेस्ट क्या है, इसका फ्लेवर कैसा लगा। अगर रिकमेंडेशन का बात करें चिल्ड, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूं, मैं वो वीडियो के लास्ट में जाकर आपको बताऊंगा। अब आते हैं बॉटल का कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट पे। यहाँ पर अगर ये स्टार्टिंग मैन का ये जो लोगो है आप देखेंगे तो इसमें जो व्हाइट वॉडका का शक्ल में ये स्टार्टिंग मैन है और उसमें हाथ में सोर्ड है। एक्चुअली ये HBO का जो सीरीज है गेम ऑफ थ्रोन्स, उसका जो फियर्ड कैरेक्टर्स था व्हाइट वॉडका, उसी की शक्ल में ये बनाया गया है। उसका जो डिज़ाइन है बॉडी का, ये जो शर्ट पैंट इसका डिज़ाइन है, सब चेंज किया गया है। और इसका आई जो है ये ब्लू हो जाता है अगर आप इसको चिल्ड करेंगे, और ये एंटायर बॉटल का शक्ल भी चेंज होता है अगर आप इसको चिल्ड करेंगे। तो बाद में हम लोग आपको दिखाएंगे ये चीज़, ये यूनिक चीज़। और ये डिज़ाइन जो है, ये जो फैक्टर है, ये अलग करता है अब तक जितना भी व्हिस्की लिमिटेड एडिशन व्हिस्की निकला है मार्केट में, उससे अलग करता है व्हाइट वॉडका को। और अल्कोहल परसेंटेज का बात करें तो 41.7% अल्कोहल बाय वॉल्यूम। ये पिकुलियर क्यों है मुझे समझ में नहीं आया। और अगर बॉटल का और एक चीज़ बात करें तो ये व्हिस्की जो है, इसका जो ब्लेंड है ये मोस्टली सिंगल मॉल्ट व्हिस्की से ब्लेंड है। और ये जो सिंगल मॉल्ट व्हिस्की है ये है क्लेनलिश और कार्डू। ये दो व्हिस्की जो है ये डियाजियो कंपनी का खुद का है। एक्चुअली ये बनाता है डियाजियो कंपनी एट दिस मोमेंट, और इसको मार्केटिंग भी कर रहा है डियाजियो। तो डियाजियो का खुद का जो प्रोडक्ट है क्लेनलिश एंड कार्डू, ये दोनों व्हिस्की को इसमें ब्लेंड किया गया है। और ब्लेंड कौन किया है मालूम? ब्लेंड किया है मास्टर ब्लेंडर जॉर्ज हर्पर और उसका टीम। यूनिक ब्लेंड है और देखा जाए तो इसका जो टेस्ट है बहुत माइल्ड किस्म का है और इसका जो बर्न इफेक्ट है बहुत कम है, और इसीलिए ये यूथ क्राउड में इतना पॉपुलर हो चुका है। अगर इसको सच में आप चिल्ड करके पीते हैं तो एक यूनिक बॉडी देता है और साथ में बहुत हार्शनेस जो है बहुत कम हो जाता है, बहुत हल्का हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत पॉपुलर हो चुका है यूथ क्राउड के साथ, क्योंकि हम लोग जो यूथ है वो उतना स्ट्रॉन्ग पसंद नहीं करता है। हालांकि व्हिस्की जो है ये मोस्टली प्रेफर किया जाता है 40 एंड अबव एज की जो पीपल होते हैं वो लोग पसंद करते हैं, मगर ये यूथ में बहुत पॉपुलर हुआ है इसी के कारण, क्योंकि इसका जो चिल्ड फैक्टर है ये बहुत माइल्ड बनाता है इस व्हिस्की को। चिल फिल्ट्रेशन भी किया हुआ है और चिल फिल्ट्रेशन का चलते ये व्हिस्की क्लाउडी नहीं हो जाता है अगर आप इसको चिल्ड करके पीते हैं तो।
अक्सर देखा गया कि व्हिस्की अगर चिल फिल्टर प्रोसेस से नहीं बनता है तो वो क्या होता है, जब आप उसको कोई ग्लास में डालते हैं या चिल्ड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्लाउडी हो जाता है, मगर ये व्हिस्की वो इफेक्ट नहीं देगा, ये क्लियर रहता है क्योंकि ये चिल फिल्टर किया गया है। ये चिल फिल्टर को कंप्लीट किया गया है 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंडर में, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा, वो क्लाउडी नहीं दिखेगा। और इस व्हिस्की में एक चीज लिखा है कि ये ब्लेंडेड एंड बॉटल्ड इन नॉर्थ ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि इसमें जो ब्लेंड है यानी क्लेनिश एंड कार्दू, ये स्पेशली नॉर्थ में बिलोंग्स करता है। तो नॉर्थ में जो है बहुत ही कोल्ड वेदर है और इसी का एहसास देता है ये बॉटल, ओवरऑल इसका डिज़ाइन। तो इसीलिए जॉर्ज हॉपर ने डिसाइड किया कि इसका जो ब्लेंड वो करेगा वो नॉर्थ में कोई एक डिस्टिलरी में इसको करना चाहिए, तो इसीलिए क्लेनिश एंड कार्दू को स्पेशली इसमें ब्लेंड करके ये व्हिस्की को बनाया गया है। तो चलिए अभी इसको हम लोग बॉटल की तरफ अच्छा करके ध्यान दें और क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस बॉटल में थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद करते हैं पोर और नोज करके आपको बताते हैं कि कैसा लग रहा है। सो दिस इज द बॉटल। ये गेम ऑफ थ्रोन जो आपको मैं बोल रहा था लिमिटेड एडिशन व्हिस्की है और ये गेम ऑफ थ्रोन को इंस्पायर होकर इस बॉटल को डिज़ाइन किया गया है। और यह है स्टार्टिंग वैन का पिक्चर, यहाँ पर जो आँख है वो ब्लू हो जाता है जब आप इसको चिल्ड करेंगे। और ये लोगों में ये जो है ये शोड बन चुका है जो व्हाइट वाकर लेकर घूमता है पूरा जो सीरीज है उस सीरीज में। और यहाँ पर लिखा है डिस्टिल ब्लेंडेड एंड बॉटल नॉर्थ ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब मैं अभी आपको थोड़ा देर पहले समझाया था। नॉर्थ ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है हैड्रिकन्स वर्ल्ड जो रोमन वर्ल्ड के नाम से पहचाना जाता है। एक्चुअली ये पूरा जो स्कॉटलैंड है इसका नॉर्थ साइड में है जहाँ पर क्लेनिश और कार्दू का डिस्टिलरी भी है, तो वहाँ से बनाता है, यानी एक ठंडा जगह से बनाता है, इसीलिए नॉर्थ ऑफ द वर्ल्ड। अगर बॉटल का इस साइड में देखें, यहाँ पर जो है ये प्राइस लिखा है 6480 जो वेस्ट बंगाल का प्राइस है। और बॉटल का ये साइड में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर मेरा कुछ बर्फ़ का टुकड़ा है तो मैं यहाँ कर थोड़ा सा रब करूँगा तो आपको एक चीज़ दिखाई देगा। ये देखिए, ये बॉटल जैसे जैसे ठंडा हो जाएगा उतना ही सुंदर इसका जो टोटल मैसेज है दिखाई देगा। आप ध्यान करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाई देगा। मैं जैसे जैसे रब कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एक मैसेज आया है, अपीयर किया है, विंटर इज़ हियर। और यही है बॉटल का एक यूनिक बात जो अलग है, जो अलग करता है इस बॉटल को, सबसे यूनिक डिज़ाइन है। और ये जो विंटर इज़ हियर आपको पढ़ाई आ रहा है, ये एक स्पेशल इंक है जिसको थर्मोक्रोमिक इंक बोला जाता है। ये एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है, जैसे आप इसको चिल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली अंदर में जो लिखा है ये अपीयर करेगा। साथ साथ में बॉटल का जो साइड में जो है देखिए ध्यान करके, इसमें ब्लूइश एक शेड यहाँ से तो ये अपीयर होता है। तो ये बॉटल को ठंडा करने का मतलब है कि ये आपको दिखेगा, विंटर इज हियर, ये दिखेगा। सो पोर करते हैं, 60 ml पोर करना चाहूँगा मैं। अब बॉटल को करते हैं थोड़ा सा साइड। सो इस व्हिस्की का अगर कलर का बात करें तो दोस्तों देखिए ये बहुत लाइट कलर का व्हिस्की है एज कम्पेयर टू जॉनी वॉकर ब्लैक और रेड, ये बहुत ही लाइट है। तो मैं बोलूँगा ये अंबर कलर व्हिस्की है। हालांकि इसमें थोड़ा सा आर्टिफिशियल कलर भी ऐड है तो क्योंकि इसको थोड़ा सा मैच्योर दिखाने के लिए, फिर भी ये अंबर कलर का व्हिस्की है। और नोस का अगर बात करें तो मैं नोज का बात करें तो मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि मैं ये व्हिस्की पहले भी पी चुका हूँ ठंडा करके, और तब मुझे ये बहुत फ्रूटी और फ्लोरल लगा था, जैसे कि चेरी का फ्लेवर था इसमें और जैसे कि इसमें ड्राई फ्रूट्स का कुछ फ्लेवर था। मगर अभी ये ड्रामेटिकली चेंज हो चुका है। जैसे ही मैं इसको रूम टेम्परेचर पी रहा हूँ तो मुझे ये बिल्कुल अलग लग रहा है। इन द सेंस ये आपका बहुत कैरामल और वैनिला फ्लेवर मुझे ज़्यादा लग रहा है नोज में। हाँ, थोड़ा सा एप्पल का फ्लेवर भी आ रहा है, थोड़ा सा गूसबेरी का भी फ्लेवर आ रहा है। तो नोज में काफ़ी सारे फ्रूट्स का भी आ रहा है, ड्राई फ्रूट्स का भी आ रहा है। मैं रेकमेंड करूँगा कि ये आपको रूम टेम्परेचर ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो फ्लेवर है बहुत ही एनहेंस करता है। अगर ये आप ठंडा पियोगे, हालांकि ये आपको थोड़ा माइल्ड लगेगा, मगर
मैं बोलूँगा कि ठंडा होने के चक्कर में बहुत सारा फ्लेवर इसमें दब जाता है, वो खुल के नहीं आता है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको ये रूम टेम्परेचर ही पीना चाहिए। सो एक बार टेस्ट करके देखते हैं। सो व्हाट इज द इफेक्ट इन द पैलेट। कैरामलाइज शुगर और वेनिला का कॉम्बिनेशन पहले ही जा कर रहा है, जो माउथ फील हो रहा है। और ये जो क्लेनलिश है, जो विस्की है, ये क्लेनलिश एक्चुअली जो है नॉर्थ का है, तो इसमें जो है ना बहुत माउथ फील देता है, ऑयली एक सरफेस देता है जो पूरा कोट कर रहा है माउथ में। साथ में मैं बोलूँगा कि जो स्पाइसेस है, वो स्पाइसेस बहुत माइल्ड हो जाता है, बहुत ही माइल्ड हो जाता है, लाइट हो जाता है जब ये पैलेट में आता है तब। और थोड़ा सा चार्ड ओक का भी नोट यहाँ पर आ रहा है जब पैलेट में है। और अगर फिनिश का बात करें तो मुझे बहुत वार्म और डेफिनेटली ये थोड़ा स्पाइसी और बहुत सॉफ्ट लगा। तो ओवरऑल अगर बात करें तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट विस्की, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। मैं रिकमेंड करूँगा इसको, आप चाहे तो रूम टेम्परेचर पीजिए, तो इसमें आपका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। और अगर आप इस कंपनी का बात सुने और चिल्ड करके पी सकते हैं तो आप पी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इसमें क्या जो फ्लेवरिंग नोट है वो बहुत आपको कम मिलने वाला है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू वेरी सून with a new cocktail, new mocktail, new interesting subject, new unboxing. Till then, bye bye and take care.